टुडेज टॉपिक इज सेगमेंटेशन, यानी कि सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जो किसी भी बॉडी में जो उसके जॉइंट्स होते हैं और उसमें वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब अगर मैं सेगमेंटेशन को आगे कंटिन्यू करूं तो किस किस में पाया जाता है। सेगमेंटेशन पहला होता है स्यूडो सेगमेंटेशन, और स्यूडो सेगमेंटेशन जो देखने को मिलता है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम यानी कि टीनिया सोलियम के अंदर यहाँ पे ये टेप वॉर्म है जिसके अंदर स्यूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, टेप वॉर्म। अब टेप वॉर्म के बाद में बात करूं, अर्थवॉर्म जो फार्मर्स फ्रेंड है, ठीक है, तो अर्थवॉर्म यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। आप देखिएगा एक कोई सिलिंड्रिकल राउंड फ्लैटेंड बॉडी है जो कि अर्थवॉर्म केंचुआ आपने देखा ही होगा, ठीक है, बारिश के टाइम पे बहुत हर जगह देखने को मिलता है आपको। और जब इसका सेगमेंटेशन देखूँ तो हर एक बॉडी का पार्ट ऐसे डिवाइड करता है, यानी कि इसमें 100 to 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी में, ठीक है, 100 to 120 सेगमेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म किसका एग्जाम्पल है? अर्थवॉर्म हमारी ट्रू सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें एनिलिडा भी आता है और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड देन कॉर्डेटा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा लास्ट कॉर्डेटा, यानी कि कॉर्डेट्स भी होते हैं जिसके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है सेगमेंटेशन यहाँ पे कवर होता है, क्योंकि सेगमेंटेशन कुछ और ही नहीं होता, ये मेटामर्स को बनाता है, यानी कि जो सेगमेंट्स हैं वो मेटामेरिज्म शो कराते हैं कि एक तरह का ही बॉडी पार्ट, लाइक बॉडी पार्ट में सारे चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो सेगमेंटेड है, ठीक। इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मिडिल में से इधर से यहाँ की इसकी ट्यूब जो डाइजेस्टिव ट्यूब है वो भी जा रही होगी और इन्हीं सेगमेंटेड पार्ट्स के अंदर वो चीज़ पड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब पड़ी है, यहाँ पर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पूरा है, ठीक। तो रेस्पिरेटरी यहाँ पे इस तरह से एस शेप के ओपनिंग होते हैं इस जगह, ठीक है, और ओपनिंग्स में से ही पूरी गैस को एक्सचेंज करता है, बाहर निकालता है। ये अर्थवॉर्म का लाइक कह सकते हो ट्रू सेगमेंटेशन का टाइप है। अब जो हम आगे मूव कर रहे हैं वो हमारा टर्म है नोटोकॉर्ड, ठीक, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है क्या, ठीक। तो वो डिस्कस करते हैं नोटोकॉर्ड क्या है और किस में पाई जाती है, ठीक है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। और हमने एक टर्म और सुना है कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जो नोटोकॉर्ड को रखता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड एक्चुअल में है क्या? नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड, इट इज a mesodermally rod-like, mesodermally derived rod-like structure formed dorsal side during एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे उसमें वो देखने को मिलती है। हमने स्टार्ट किया था फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा बिल्कुल सिंपल है, पॉरीफेरा से हम जैसे जैसे आगे जाएंगे सिलिंड्रेटा, टीलोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन लास्ट कॉर्डेट। तो कॉर्डेट्स हमारा सबसे कह सकते हो सबसे ज़्यादा क्लासिफाइड, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म था, और लाइक जिसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो नोटोकॉर्ड को रखते थे। नोटोकॉर्ड है क्या? इट इज मीजोडर्मली, मैंने आपको बताई थी 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। किसमें? एक तो मैंने बताया जर्म लेयर में और दूसरा बताया सीलम में, यानी कि 2 जगह आपको वो 3 लेयर के बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। तो वही लेयर मीजोडर्मली, इट इज मीजोडर्मली ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड।
और मीजोडर्मली ड्राइव्ड है ये एक तरह से, यानी कि बॉडी की मिडिल वाली लेयर से ये बना है। ड्राइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। किसमें? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था तब ये बनी, ठीक है। और कॉर्डेट्स में ये सबसे अच्छे तरीके से पाई जाती है, ठीक, नोटोकॉर्ड, ठीक। इसके बाद यहां पर हम जानते हैं कि नोटोकॉर्ड किस में पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका जो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा से पहले एक और आता है फाइलम हेमीकॉर्डेट, यानी कि जो हेमीकॉर्डेट होता है वो हमारा कह सकते हो उसमें स्टोमोकॉर्ड नाम की नोटोकॉर्ड होती है। मतलब नोटोकॉर्ड की परसिस्टेंसी अगर देखने को मिलती है कहीं पे या फिर शुरुआत होती है तो वो हेमीकॉर्डेट हमारा होता है, और हम हेमीकॉर्डेट बोलेंगे स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड कुछ नोटोकॉर्ड जैसी ही दिखती है, ये भी रॉड लाइक होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है? हेमीकॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेट से पहले पढ़ा जाएगा, हेमीकॉर्डेट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने और भी चीज़ें बताई थी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, तो उनको ही वन बाय वन करके देखते हैं कि किस में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, किस में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप सभी जानते ही हो, फूड को डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गन या फिर प्रोसेस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कहाँ से कहाँ आता है? माउथ से बक्कल कैविटी, माउथ से बक्कल कैविटी का जो पूरा एरिया होता है और बक्कल कैविटी से पूरे एनस तक, ठीक है। माउथ का पार्ट बक्कल कैविटी और फिर एनस, यानी कि ओपनिंग और एंडिंग दोनों ही एंड्स ओपन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन हम यूज करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर दो तरह के होते हैं, एक है हमारा इनकम्प्लीट और दूसरा है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे तरीके से कंप्लीट वाले में बन जाएगा और इनकम्प्लीट में वो अधूरा होगा। और जो इनकम्प्लीट है वो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आते हैं सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। और ये जो फाइलम तीनों है इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा कैसा रहता है? इनकम्प्लीट, यानी कि ट्यूब्स परफेक्टली नहीं बनते हैं इनके अंदर। फिर हम बात करें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एस्कीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक सभी के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक, ठीक, सारी चीजें यानी कि ओपनिंग पूरी होती हैं माउथ और एनस, ये दोनों पार्ट, दोनों ओपनिंग्स यहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान में बताया था, ठीक है। प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम वो भी डिस्कस किया था, ठीक। तो आप उन वीडियोस को अगेन देख लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट है तो अधूरा होगा, कंप्लीट है तो वो पूरा बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम किस किस के अंदर कैसा मिलता है वो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे होते हैं जो बॉडी से रेस्पायर करते हैं, गिल से करते हैं, लंग्स से तो सभी करते ही करते हैं, यानी कि लंग्स, फेफड़े, उनसे तो रेस्पिरेशन हम करेंगे ही, ठीक है। लेकिन और भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका जान लेते हैं, या फिर किस में फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
फर्स्ट टाइम रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन अकर इन फर्स्ट टाइम रेस्पिरेशन अकर इन फाइलम आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा मतलब जिस फाइलम में हमारे पास इंसेक्ट 75% पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा फाइलम जिसमें इंसेक्ट कितने परसेंट है? 75%, 75%। जितने भी कीड़े मकोड़े हम आसपास अपने देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, वो सारे किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उन्हीं में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिला। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वेल डेवलप्ड इसके बाद चलता चला गया, यानी कि रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे शुरू हुआ और रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला। तो आर्थ्रोपोडा से आर्थ्रोपोड्स टू कॉर्डेट्स। ठीक, यानी कि एंड तक, कॉर्डेटा तक रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड को सर्कुलेट कराने वाला। ठीक है, देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम किससे रिलेटेड होगा? ब्लड के फ्लो से। ब्लड का फ्लो यानी कि ब्लड की पंपिंग से। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ और नहीं होता, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू another part